देखिए टाटा कर्व ईवी तो लॉन्च हो गई है और इसके साथ ही टाटा ने कर्व इंटरनल कंबंशन इंजन के प्रोडक्शन स्पेक वर्जन को भी अनवील किया है। कर्व आईसीई टाटा के जरिए डेवलप किए गए न्यू आर्किटेक्चर एटलस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और ब्रांड 2 सितंबर को आईसीई वर्जन की कीमतों का खुलासा करेगी। इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो फिलहाल मिड साइज एसवी सेगमेंट में क्रेटा का सिक्का चल रहा है और रिसेंटली सिट्रॉन ने सेम कूप एसवी स्टाइल वाली अपनी बेसॉल्ट भी अनवील की है। तो अब देखना यह है कि मिड साइज एसवी सेगमेंट में अब क्या समीकरण बनने वाले हैं, क्योंकि टाटा ने भी अपना दमदार प्रोडक्ट मार्केट में उतारा है और बेसॉल्ट भी प्रॉमिसिंग लग रही है। तो चलिए कंपेयर करते हैं तीनों एसवीज को और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी एसवी रहेगी आपके लिए बेहतर। सो यूर वॉचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं। कर्व की लेंथ 4308 mm की मिलती है, क्रेटा की लेंथ 4330 mm की मिलती है और बेसॉल्ट की लेंथ 4352 mm की मिल जाती है। कर्व की विड्थ 1810 mm की मिलती है, क्रेटा की विड्थ 1790 mm की मिलती है और बेसॉल्ट की विड्थ 1765 mm की मिल जाती है। कर्व की हाइट 1630 mm की मिलती है, क्रेटा की हाइट 1635 mm की मिलती है और बेसॉल्ट की हाइट 1593 mm की मिल जाती है। कर्व का व्हील बेस 2560 mm का मिलता है, क्रेटा का व्हील बेस 2610 mm का मिलता है, बेसॉल्ट का व्हील बेस 2651 mm का मिल जाता है। कर्व का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 208 mm का मिलता है, क्रेटा का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिलता है और बेसॉल्ट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 180 mm का मिल जाएगा। कर्व का बूट स्पेस 500 लीटर का मिलेगा, क्रेटा का बूट स्पेस 433 लीटर का मिलेगा और बेसॉल्ट का बूट स्पेस 470 लीटर का मिल जाता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट डायमेंशन वाइज लेंथ और व्हील बेस को लेकर सिट्रॉन बेसॉल्ट काफ़ी बेहतर साउंड कर रही है एज कम्पेयर टू क्रेटा एंड कर्व, जिससे इसमें अच्छा खासा लेग रूम तो मिलने ही वाला है डेफिनेटली, लेकिन इनमें सबसे चौड़ी एसयूवी कर्व है, साथ में ये ऊंची भी उतनी ही बेहतर है, इसलिए कर्व में स्पेशियस कैबिन तो मिल ही जाएगा। क्रेटा भी हाइट के मामले में प्रॉमिसिंग लगती है और यहाँ पर क्रेटा ऐसी एसयूवी है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया है। रही बात बूट स्पेस की, तो वहाँ पर भी कर्व अपने 500 लीटर के मैसिव बूट एरिया को सपोर्ट करती है, विच इज़ वेरी गुड। टॉकिंग अबाउट इंजन, देखो कर्व में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 118 bhp का पावर और 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सेकेंड वन इज 1.2 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन जो 125 bhp का पावर और 225 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 113 bhp का पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। क्रेटा की बात करें तो इसमें भी आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 113 bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 159 bhp का पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 113 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बेसॉल्ट की बात करें तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 81 bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सेकेंड वन इज 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 109 bhp का पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। देखो यहाँ पर इंजन वर्सेटैलिटी वाइज क्रेटा सबसे आगे है। इतना ही नहीं, अगर हम टर्बो पेट्रोल इंजन को देखें तो वहां पर सबसे बेहतर क्रेटा का इंजन ही लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो मोर रिफाइंड। नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट्स यहाँ क्रेटा और बेसॉल्ट ही प्रोवाइड करती है और यहाँ पर भी क्रेटा का पलड़ा भारी है ड्यू टू 4 सिलेंडर इंजन। प्लस बेसॉल्ट में डीजल मैकेनिक्स नहीं है, क्रेटा और कर्व में डीजल यूनिट्स है जहाँ सिंपली दोनों के नंबर्स सिमिलर है और परफॉर्मेंस भी। टाटा कर्व के यहाँ पर 2 मेजर फ्लॉस है पेट्रोल इंजन में। एक तो 1.2 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन दिया जा रहा है और वो भी 3 सिलेंडर। 1.5 लीटर TGDI इंजन देना चाहिए था। एनीवे दोनों 4 सिलेंडर डीजल इंजन देते हैं, लेकिन अगर प्राइसिंग आती है कर्व की और इसके टर्बो पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट की प्राइसिंग क्रेटा के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वाले वेरिएंट की प्राइसिंग से कम रही तो आपके लिए कर्व ही बेहतर होगी, स्पेशली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी इंजन ऑप्शन। यहाँ पर कर्व के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DCA ट्रांसमिशन मिलता है विच इज स्टैंडर्ड, और क्रेटा भी
6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, IVT और 7 DCA गियरबॉक्स ऑप्शन देती है। बेसॉल्ट में आपको 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज कर्व का डिज़ाइन काफ़ी हद तक नेक्सॉन इंस्पायर्ड है, स्पेशली अगर मैं फ्रंट फेशिया कंसिडर करूँ तो। असली चेंज आपको साइड प्रोफाइल पर देखने को मिलता है, जहां नए अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और कूप जैसा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। रियर प्रोफाइल काफ़ी हद तक लैम्बोर्गिनी ओरोस इंस्पायर्ड लगता है, लेकिन ये भी ठीक है। टाटा ने थोड़ा हटके करने की कोशिश की है। ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट लगा मुझे तो। वही क्रेटा जब लॉन्च हुई थी तो काफ़ी लोगों ने इसे वेन्यू का बड़ा वर्जन कहा था, लेकिन इस एसयूवी ने इंडियन एसयूवी मार्केट में अपनी दमदार सेल्स देके सबका मुंह बंद करवा दिया ऑलमोस्ट। बेसॉल्ट का डिज़ाइन काफ़ी सिंपलिस्टिक लगा मुझे। ये एसयूवी भी अपनी सिट्रॉन कार्स वाली डिज़ाइन लैंग्वेज को कैरी करती है। इनफैक्ट फ्रंट फेशिया C3 एयरक्रॉस इंस्पायर्ड है। ओवरऑल ये गाड़ी मुझे तो स्वीट एंड सिंपल लगी डिज़ाइन के मामले में। हाँ, आपके ओपिनियन तीनों एसयूवी के डिज़ाइन को लेकर अलग हो भी सकते हैं और नहीं भी। अभी हम बात कर लेते हैं तीनों एसयूवी में एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स की, और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, तीनों एसयूवी में LED हेडलाइट्स, LED DRLs, LED टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, ऑटो हेडलाइट्स मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिलता है तीनों ही एसयूवीज में, चलिए देख लेते हैं। कर्व में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, क्रेटा में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और बेसॉल्ट में 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। कर्व और क्रेटा में कनेक्टेड LED DRLs मिलते हैं, जबकि बेसॉल्ट में नॉर्मली स्पिल्ट LED DRLs मिलते हैं। कर्व और क्रेटा में कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जबकि बेसॉल्ट में आपको नॉर्मली स्पिल्ट टेल लैंप्स मिलते हैं। कर्व और क्रेटा में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जबकि बेसॉल्ट में फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक मिलता है। कर्व और क्रेटा में पैनोरामिक सनरूफ दिया जा रहा है, जबकि बेसॉल्ट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। कर्व में फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि बेसॉल्ट और क्रेटा में नॉर्मल डोर हैंडल्स ही मिलते हैं। कर्व में जेस्चर कंट्रोल्ड पावर टेलगेट मिल जाता है, जबकि बेसॉल्ट और क्रेटा में मैनुअल टेलगेट मिलते हैं। कर्व और क्रेटा में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जबकि बेसॉल्ट में नॉर्मल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। क्रेटा में रियर वाइपर मिल जाता है, जबकि कर्व और क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। कर्व और बेसॉल्ट में फोग लैंप्स दिए जा रहे हैं, जबकि क्रेटा में ये चीज़ आपको नहीं मिलती। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तीनों एसयूवी को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों ही एसयूवीज के इंटीरियर में नोटेबल फीचर्स मिलने वाले हैं। चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन इनमें से सबसे फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न इंटीरियर क्रेटा और कर्व दे रही है। चलिए तीनों एसयूवीज में इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स को देख लेते हैं और उसके बाद डिफरेंट फीचर्स पर बात करेंगे। देखिए, तीनों में आपको वायरलेस चार्जर, रियर AC वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाता है। डिफरेंट क्या मिलता है तीनों ही एसयूवीज में, चलिए देख लेते हैं। कर्व और क्रेटा में 10 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि बेसॉल्ट में 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है। कर्व में 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट यूनिट मिल जाती है, जबकि बेसॉल्ट और क्रेटा में 10.3 इंच की इंफोटेनमेंट यूनिट मिलती है। क्रेटा में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जबकि कर्व और बेसॉल्ट में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। कर्व में इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, जबकि क्रेटा और बेसॉल्ट में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। कर्व और क्रेटा में लेदरेट अपहोल्स्टरी मिल जाती है, जबकि बेसॉल्ट में फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिलती है। कर्व और क्रेटा में वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि बेसॉल्ट में यह फीचर आपको नहीं मिलेगा। कर्व और क्रेटा में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती है, जबकि बेसॉल्ट में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है। कर्व और क्रेटा में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया जा रहा है, जबकि बेसॉल्ट में मैनुअल पार्किंग ब्रेक मिलता है। कर्व और क्रेटा में 360 डिग्री कैमरा दिया जा रहा है, जबकि बेसॉल्ट में नॉर्मल रियर कैमरा ही मिलता है। कर्व में 9 स्पीकर JBL सराउंड साउंड सिस्टम दिया जाता है, क्रेटा में 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम मिलता है और बेसॉल्ट में आपको नॉर्मल 6 स्पीकर्स ही मिलते हैं। कर्व में एयर प्योरीफायर दिया जा रहा है, जबकि बेसॉल्ट और क्रेटा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। कर्व और क्रेटा में कूल्ड ग्लो बॉक्स दिए जाते हैं, जबकि बेसॉल्ट में नॉर्मल ग्लो बॉक्स ही मिलते हैं। कर्व और क्रेटा में क्रूज कंट्रोल दिया जा रहा है, जबकि बेसॉल्ट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। कर्व और क्रेटा में इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया जा रहा है, जबकि बेसॉल्ट में आपको नॉर्मल इग्निशन स्टार्ट मिलता है। कर्व और क्रेटा में 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती है, जबकि बेसॉल्ट में बेंच्ड रियर सीट्स मिल जाती है। कर्व और क्रेटा में ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, जबकि बेसॉल्ट में आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। कर्व और क्रेटा में क्रूज कंट्रोल, ड्राइव मोड्स और पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, जो कि बेसॉल्ट में अवेलेबल नहीं है।
इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तीनों एसयूवीज के इंटीरियर को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज अगर हम सबसे पहले कर्व की बात करें तो ये एक फ्रेश कूप स्टाइल एसयूवी है और इसका क्रैश टेस्ट होना भी बाकी है। लेकिन अगर हम टाटा की रिसेंट क्रैश टेस्ट हिस्ट्री देखें तो टाटा का रिकॉर्ड अच्छा रहा है सेफ्टी को लेकर, तो इससे भी आप एटलीस्ट 5 स्टार रेटिंग तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। वही क्रेटा के आउटगोइंग मॉडल को 3 स्टार वाली सेफ्टी रेटिंग मिली है विच इज़ बिलो एवरेज, ऐसा मैं सोचता हूँ। करंट क्रेटा भी सेम प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है, लेकिन अगर उस प्लेटफॉर्म पे वरना जैसे चेंजेस किए गए हो तो फिर रेटिंग बदल भी सकती है और उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। टॉकिंग अबाउट बेसॉल्ट, सिट्रॉन की गाड़ियों की रिसेंट क्रैश टेस्ट हिस्ट्री बहुत ही खराब रही है, लेकिन इस बार बेसॉल्ट को बी एंड कैप कंसिडर करते हुए तैयार किया गया है जो शायद अच्छी रेटिंग हासिल भी कर ले। ये तो वक्त ही बताएगा कि सेफ्टी को लेकर बेसॉल्ट कुछ कमाल कर पाएगी या नहीं। तीनों ही एसयूवीज आपको 6 एयरबैग्स तो देती है, साथ में एबीएस विद ईबीडी, ESC, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक्स जैसे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स भी मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेफ्टी फीचर कर्व और क्रेटा को सुपीरियर बनाता है, वो है लेवल 2 ADAS फीचर, जो आजकल सेफ्टी ट्रेंड बनता जा रहा है और बहुत से क्रैश टेस्ट ऑर्गन ने तो इसे कंपलसरी भी कर दिया है अगर ब्रांड्स को अच्छी रेटिंग चाहिए अपनी गाड़ियों की तो। बाकी TPMS वाला फीचर आपको तीनों एसयूवीज देती है, डोंट वरी। चलिए कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पर बेसॉल्ट काफ़ी पीछे रह गई है ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। हालांकि प्राइसिंग इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव निकल कर आई है, आपको 8 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइसिंग पे कूप एसयूवी मिल रही है, लेकिन इसके साथ आपको बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। असली कंपटीशन यहाँ पर कर्व और क्रेटा के बीच देखने को मिल रहा है इफ़ वी आर कंसिडरिंग फीचर्स, सेफ्टी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। कर्व ने क्रेटा को फीचर्स के मामले में तगड़ा कंपटीशन दिया है, साथ ही इसकी सेफ्टी भी टॉप क्लास निकल कर आने वाली है। इट इज़ टाटास प्रोडक्ट। लेकिन जहाँ पर बात आ रही है ओवरऑल इंजन परफॉर्मेंस की, डोंट गेट मी रॉन्ग, क्रेटा वहाँ पर कर्व को पछाड़ देगी। टाटा को अपने 3 सिलेंडर इंजन देने वाले ब्रांड इमेज से बाहर निकलना चाहिए, जो इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है मेरे हिसाब से। लेकिन दिक्कत सिर्फ कर्व पेट्रोल को लेकर के है। कर्व डीजल बायर्स के लिए ये बेहतर डील साबित होने वाली है, लेकिन अगर आप पेट्रोल इंजन एसयूवी कंसिडर कर रहे हो तो फिर क्रेटा ही बेटर साउंड कर रही है। सो अगर आप टाटा की ट्रस्टेड और सेफेस्ट, फीचर रिच, स्पेशियस कूप स्टाइल एसयूवी लेना चाहते हो तो आप कर्व के साथ जाओ। ओवरऑल इंजन परफॉर्मेंस, कैबिन स्पेस और प्रैक्टिकलिटी वाली ट्रेडिशनल एसयूवी चाहिए तो आप क्रेटा के साथ जाओ। लेकिन डीजल इंजन एसयूवी ले रहे हो इनमें से तो आपका कर्व के साथ जाना ही फायदेमंद होगा। ये था हमारा कंपैरिजन कर्व वर्सेस क्रेटा वर्सेस बेसॉल्ट को लेकर के। आप लोगों की ओपिनियन भी हमारे लिए मायने रखते हैं। आप भी हमें अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।